हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग सीखने वाले हैं कि टेंस को कैसे पहचानें, वो भी इंग्लिश में। मतलब ये है कि ग्रामर में आपको टेंस पूछा जाता है और जिसमें से आप लोग को फिल इन द ब्लैंक्स भरने के लिए दिया जाता है। तो जो क्लास 8, 9, 10, 11, 12 के जो बच्चे हैं जो क्लास पढ़ रहे हैं और उससे एग्ज़ाम देनी है, तो जब एग्ज़ाम देनी है तो एग्ज़ाम देने के लिए जब जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जो ग्रामर से आपको टेंस से आपको 2-3 मार्क्स का पूछता है, उसमें से फिल इन द ब्लैंक्स होता है कि भैया आपको भरना कैसे। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए हम पूछ दिए सीधा सा बात कि बताइए, अगर मान लीजिए मैंने लिखा यहाँ आई और यहाँ खाली ऐसा यहाँ पे गो, तो मैंने कहा गो का कौन सा वर्ब यहाँ पे वर्ब, इसका कौन सा गो जो वर्ब है इसका कौन सा रूप यहाँ पे भराएगा। और आपको दे दिया ऑप्शन भी, यहाँ पे आपको दे दिया गॉन, ऑप्शन बी में दे रखा है गॉज, ऑप्शन सी में दे रखा है गो, ऑप्शन डी में दे रखा है गोइंग। तो आप कौन सा चूज कीजिएगा, क्या भरिएगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गो। अब सर ये आपने कैसे जाना? तो मैंने पहचान लिया कि यहाँ पर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही बन सकता है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, क्योंकि आईएनजी कब आएगा या नहीं आएगा ये चीज़ हम लोग जानते हैं। तो आप भी कैसे जानिएगा? तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा हमारा, ठीक है। तो चलिए अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि टेंस जो बेसिकली होता है कितने प्रकार की होता है। तो टेंस बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रेजेंट, और दूसरा होता है पास्ट, और तीसरा होता है फ्यूचर। ठीक है, ये 3 टेंस होते हैं। मतलब इसके टाइप हो गए, 3 टाइप हो गए, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब रही बात कि तीनों के चर्चे में होते हैं। ये 4, इसका भी 4, इसका भी 4 इक्वल टू करेंगे, टोटल हो गया 12। टोटल कितना हो गया? टोटल 12 हो गए भेद। अब ये सर 12 भेद कैसे आता रहेगा? तो चलिए हम लोग थोड़ा सा इसका 2 मिनट तक देख लेते हैं, 1 मिनट में हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, कोई भी हो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले इंडिफिनिट, इंडिफिनिट सब में आएगा। कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये 4 के चारों जो टर्म है ये सब में आता है। इसमें भी आता है, इसमें भी आता है, इसमें भी आता है, इसमें भी आता है। ठीक है, यही चारों चीज रखना है। अगर आपको प्रेजेंट का बिहेवियर कोई पूछ रहा है तो बोलिएगा प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर कोई पास्ट का 4 बिहेवियर पूछ रहा है तो बोलिएगा पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर कोई फ्यूचर का 4 बिहेवियर पूछ रहा है बोलिएगा फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो बेसिकली आपको क्या 4 टर्म याद रखना है कि सर इंडिफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इंडिफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, लर्न भी हो गया होगा। अगर आप हमारे साथ साथ 3, 4, 5 बार बोलते हैं तो आपको इजी वे में लर्न हो जाएगा, आद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं कि सर ये तो रही बात इंट्रो का, ठीक है, टेंस क्या है, नहीं किसके कितने वेरियो, ये तरह तरह का जो बात है हमने कर लिया। तो अब बात करते हैं थोड़ा सा ग्रामेटिकल में इसका कैसे यूज करना है, कैसे थोड़ा सा बना लेना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये चारों का चारों बताएंगे इसी वीडियो में, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंडिफिनिट थोड़ा सा टफ होता है, जिसको लास्ट में देखेंगे। ठीक है, और सबसे पहले हम कॉन्टिन्यूअस को देख लेते हैं, जो कि बहुत ईजी वे में समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं कि वो नहीं बताएंगे, वो भी बताएंगे, लेकिन इसको पढ़ने के बाद तरीका थोड़ा सा मैं बदल दिया हूं। तो देखिए कोई भी टेंस कॉन्टिन्यूअस ये कैसे पहचानेंगे? तो ये कॉन्टिन्यूअस है, सबसे पहले कॉन्टिन्यूअस को पहचानना है। उसके बाद जाना है कि कॉन्टिन्यूअस तो 3 भेद होते हैं। कॉन्टिन्यूअस को हम टर्म 3 जगह यूज करते हैं, प्रेजेंट में भी करते हैं, पास्ट में भी करते हैं, और फ्यूचर में करते हैं। ये 3 समय के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो बेसिकली हम अगर कोई कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट में है या पास्ट में या फ्यूचर में कैसे जानेंगे? मतलब ये कि कोई अगर हम कहेंगे कि सर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ओह थोड़ा सा शॉर्ट में लिखना, अब इसी से आप समझ जाइएगा। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। कि सर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को कैसे पहचाने, पास्ट कॉन्टिन्यूअस को कैसे पहचाने, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को कैसे पहचाने? तो सबसे पहले आप कॉन्टिन्यूअस तो पहचान लो, उसके बाद प्रेजेंट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस पहचानना। तो चलिए कॉन्टिन्यूअस की पहचान अगर हम वर्ब से करें तो V4 से होगा, अर्थात ING आएगा। जैसे एग्जाम्पल सर गो में आपने ING लगाया तो बन गया गोइंग। क्या बन गया? गोइंग।
ये रहा आपका पहचानने का तरीका। सबसे पहले तो एक वर्ब आपको हेल्प कर रहा है पहचानने के लिए। अगर हम दूसरी बात करें तो दूसरी क्या हो सकता है, तो दूसरा हो सकता है कि भाई इससे ये पता चले कि कॉन्टिन्यूअस है, बस इतना ही पता चला, इसके अलावा कुछ भी पता नहीं चला। अब ये प्रेजेंट है कि पास्ट है कि फ्यूचर कैसे पता चलेगा। अब आप लोग को हम हिंदी वाला वीडियो में पढ़ा चुके हैं कि कोई भी आपका प्रेजेंट में अगर कोई टेंस प्रेजेंट में ये बात प्रूव करता है हिंदी में कि इसके अंत में है, हूँ, हैं या हो, इससे आप प्रूफ हो जाता है कि प्रेजेंट है। अगर कोई टेंस प्रेजेंट में है तो ये चीज आएगा ही आएगा अंत में, ठीक है, सेंटेंस के अंत में। अगर कोई टेंस पास्ट है तो था थे थी आएगा। हाँ, ये अपवाद में थोड़ा सा होता है कि भैया था थे थी नहीं भी आ सकता, लेकिन अभी आप सिर्फ इतना ही समझिए कि था थे थी आता है, ठीक है। सिर्फ इंडिफिनिट में था थे थी नहीं आता, वो भी क्लियर हो जाएगा आपको। अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की हम बात करें तो गा गेगी आएगा। उस क्वांटिटी छोड़िए, फ्यूचर की बात करेंगे। फ्यूचर की पहचान किससे होगा, गागेगी से हिंदी में। पास्ट की पहचान था थे थी से। प्रेजेंट की पहचान है हूं हैं से। अब जरा इसका हिंदी तो कर लो सर। हिंदी है का अंग्रेजी क्या होता है, इज। हूं का क्या होता है, एम। हैं और हो का क्या होता है, आर। इसी से पता चलेगा सर। आखिर जब हमें यह पता है कि ये रहने पर प्रेजेंट कहलाएगा, तो अरे इसी को तो इंग्लिश में लिखा है ना। इज एम आर का ही तो मतलब होता है हूं हैं। इसका मतलब जब इज एम आर दिख जाए तो समझ लेना कि प्रेजेंट है, ठीक है। और आई एन जी दिख जाए तो कॉन्टिन्यूअस लगा दो, जैसे एम गोइंग, आई एम गोइंग। अब जरा आप ही बताइए, ये एम क्या है, हूं बता दिया कि प्रेजेंट टेंस है सर। आई एन जी क्या बताया, कॉन्टिन्यूअस है। इस प्रकार से दोनों जोड़ दीजिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बन गया। इतना ही बताएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, लोग देखना नहीं पसंद करेंगे। अब पास्ट में आपका सॉरी था लिख रहे हैं ना, यहां पे हो जाएगा वाज और वर, ये होगा। अब बताइए वाज जो वर होगा, ये वाज वर आपको पता है, वाज मतलब था थी होता है, था थी, वर मतलब थे। अब जरा बताओ, था थे थी का अंग्रेजी वाज वर आपको पता है, तो इसी से पकड़ लीजिए कि टेंस पास्ट है। कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस है। तो पास्ट टेंस की पहचान सिर्फ वाज वर से आप कर सकते हो। अब रही बात गागेगी, तो इसका इंग्लिश करेंगे तो होगा सेल और विल। जहां भी गागेगी दिख जाए समझिए कि सेल और विल, ये दो चीज का यूज होता है, ठीक है। अब रही बात सेल विल कहां लगाना है सर, आई के साथ सेल लगता है ना, और यू के साथ विल लगता है, वी दे के साथ विल लगता है, ही सी इट नेम के साथ आपका क्या लगता है, सेल, ठीक है। मतलब आपको ये जानना ही पड़ेगा, जैसे कि आई सेल वी है ना, इस प्रकार से आई सेल वी के साथ भी सेल ही लगता है, आई सेल वी सेल है ना, और यू के साथ विल लगाते हैं, दे के साथ विल लगाते हैं। तो इस प्रकार से वो चीज तो वहां आपको बताएंगे ही कहां पे क्या लगाना। अभी फिलहाल इतना ही समझ लीजिए कि क्या है नहीं है। अब इससे आप पहचान लें कि हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। आई एन जी से पहचान, मान लीजिए विल के, मान लीजिए यहाँ पर इसके साथ बी आएगा, बी भी आएगा। अभी सिर्फ हम इसका हिंदी बताएं, गागे का हो गया सेल विल। अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस क्या, सेल बी विल भी रहता है, ठीक है। बी इसमें जुड़ा, बी मतलब कंटिन्यू लगातार हो रहा है कार्य। तो आई एन जी, जैसे मान लिखा आई सेल बी गोइंग, आई सेल बी गोइंग, आई सेल बी गोइंग। तो यहाँ पे जैसे देखा सेल बी विल बी, आई एन जी कॉन्टिन्यूअस, सेल बी विल का मतलब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। तो इस प्रकार से आप पहचान लेंगे। अब रही बात, इसको मिटा करके अगर हम आपसे पूछें तो आप जरा बताइएगा कि सर एस सर जवाब मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। चलिए अब जरा आप बताइए, मैंने लिखा आई एम गोइंग, आप बताइए ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, कौन सा कॉन्टिन्यूअस है सर। आईएनजी का मतलब कॉन्टिन्यूअस, एम का मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अगर यहां पर हम एम के जगह क्या कर दूं, वाज। आप बताइए अब क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा वाज का मतलब पास्ट हो गया, और आईएनजी का मतलब कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। आप जरा थोड़ा इसमें और बदल दीजिए, अब कर दिए थोड़ा सा सेल बी, आई सेल बी गोइंग, सेल बी से पता चलेगा फ्यूचर है, और आई का मतलब कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। तो इस प्रकार से आप पकड़ लिए, पहचानना सीख गए। अब हम लोग बात करते हैं सर, ये सिर्फ और सिर्फ कॉन्टिन्यूअस दिखाएं, जरा आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तो बता के दिखाइए। तो चलिए सबसे पहले हम परफेक्ट ही समझ लेते हैं। परफेक्ट, कोई टेंस परफेक्ट में इसकी पहचान कैसे होगी, तो कोई टेंस परफेक्ट में इसकी पहचान हम लोग करते हैं हैव, हैज और हैड से करते हैं, ठीक है। हैव हैज कहां आता है सर, प्रेजेंट में आता है, ठीक है। और हैड किस में आता है सर, पास्ट में। क्यों आता है सर, हैव हैज का V2 है पास्ट, मतलब हैड, मतलब हैव हैज को अगर V2 बदलिएगा तो समझ लीजिए हैड हो गया, V2 है, हैज का V2 हैड हो गया,
ठीक है, हैव का हैड, जैसे आप जैसे समझ के याद रख सकते हैं। तो हैव हैज हो गया, प्रेजेंट में यूज करते हैं, हैड पास्ट टेंस में यूज करते हैं। और हम बात करें फ्यूचर का तो शैल के साथ ही हैव आपको लगा देना है, ठीक है। शैल हैव, विल हैव, शैल हैव विल हैव रहे तो हो गया फ्यूचर परफेक्ट। तो आई होप जैसे आपने हैव हैज सिर्फ याद रखना, हैव हैज और हैड ये तीन चीज याद रखना है। अगर हैव के पास शैल विल आता है तो फ्यूचर परफेक्ट, अगर हैव हैज सिर्फ आता है तो क्या प्रेजेंट परफेक्ट, और हैड आता है तो आपका पास्ट परफेक्ट, क्योंकि पास्ट आपका V2 और वाज वर से ही ज्यादा चलता है। तो चलिए हैड आप याद रख लीजिए, ठीक है। हैड का सिर्फ और सिर्फ पास्ट में ही करते हैं। तो हैड से आपको पता चल गया परफेक्ट टेंस से। अब परफेक्ट में कौन सा वर्ब हमेशा यूज होता है, तो सर V3 होता है, V3 होता है। गो, वेंट, गोन तो गोन होगा, ठीक है। इसी प्रकार से आप इसको पहचान लिए। सर आप थोड़ा सा दिखाइए पहचान के कैसे पहचाना। तो सिंपल सा आपने याद कर लिया, परफेक्ट की पहचान हैव हैज हैड से। अगर हैव हैज के पहले शैल विल आ जाए तो सर फ्यूचर परफेक्ट। अगर मान लीजिए हैव हैज ही सिर्फ आए, प्रेजेंट परफेक्ट। हैड आ जाए तो पास्ट परफेक्ट। जैसे मैंने लिखा आई हैव ईटेन, अब जरा बताइए हैव मिल गया सर प्रेजेंट टेंस, V3 है इसीलिए इसको बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्योंकि सर आपको सिर्फ हैव से नहीं पता करना ना, आई हैव ए पेन, अगर ये चीजें मिल जाएगा तो आप कंफ्यूज हो जाएगा कि सर कंफ्यूजन हो रहा है, यहां भी हैव मिल गया, क्या सर ये परफेक्ट टेंस है? नो नो नो, बिल्कुल नहीं सर। क्यों नहीं है सर? क्योंकि ये टेंस ही नहीं है सर, है ना सर। टेंस क्यों नहीं? तो टेंस में तो वर्ब होना अनिवार्य रहता होता है, ये तो वर्ब है नहीं, ये तो नाउन की बात कर रहा है। यहाँ वर्ब होना चाहिए, V3 भी होना चाहिए। तो हैव हैज तो होना चाहिए, वो तो बात सही है, थोड़ा सा देख लिए, बट V3 भी आना जरूरी है। अगर हैव हैज के साथ V3 आ रहा है तो ही उसको हम परफेक्ट टेंस कहेंगे, अन्यथा नहीं कहेंगे। हैव हैज के साथ V3 है, हैड के साथ V3 है, शैल हैव विल के साथ V3 है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब इस तरह से आप पहचान लेंगे इसको कि हाँ सर ये परफेक्ट टेंस है। मान लीजिए आपके पास ऐसा कुछ ऑप्शन मिल जाए, आई, शैल, और यहाँ पर खाली स्थान दे दिया जाए और यहाँ पर ईटेन दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए यहाँ पे क्या भराएगा, ऑप्शन ये हैज, ऑप्शन ये हैव, ऑप्शन सी हैड, ऑप्शन सी डी नन ऑफ दी, तो क्या भरिए जरा आप ही बताइए। आप यहाँ भरिएगा सर शैल हैव विल हैव होता है, शैल हैज तो आज तक मैंने सुना नहीं, हैड तो पास्ट के लिए है, और जब यहाँ पे उपलब्ध है तो हम एन ओ टी क्यों मारे सर, तो ये होगा हैव। इस प्रकार से अगर शैल हैव दिया रहे और आपसे ये गायब कर दे और पूछे कि भैया ईट का कौन सा रूप यहाँ भराएगा, यहाँ खाली स्थान, और पूछे कि यहाँ पे ईट का कौन सा भराएगा, ईट भराएगा, एट भराएगा, ईटिंग भराएगा, ईटेन भराएगा, कि सर ईट भराएगा, एट भराएगा, ईटेन भराएगा या ईटिंग भराएगा, क्या भराएगा बताइए। तो आपको पता है कि सर जैसे शैल हैव विल हैव देखा आपको पता चल गया ये परफेक्ट टेंस है। कौन परफेक्ट? तो फ्यूचर से पता, ये तो फ्यूचर बताता है तो फ्यूचर परफेक्ट पता चल गया। अब कोई भी परफेक्ट हो उससे मतलब नहीं है, परफेक्ट है तो V3 लगेगा, इतनी से बात समझ लो। तो भैया ईटेन होगा, ईटेन होगा, ईटेन होगा, ठीक है। हमें तो भरना है ग्रामर में ना, उससे क्या मतलब कौन परफेक्ट है, परफेक्ट कोई और मतलब नहीं है भैया, V3 भराएगा उसमें। हाँ लेकिन मतलब तब रखना है जब आपको यहां भरने दे दे। अब इधर मोटा मोटी समझ लीजिए कि यहां आपको भरना दे दे, यहां खाली स्थान दे दे, और अब आपसे पूछे कि अब जरा बताओ यहां ईटेन लिखा है तो यहां क्या होगा सर, हैव होगा, हैज होगा, है ना। अब आपको दे देंगे यहां पर शैल होगा, विल होगा, क्या भराएगा तब बोलिएगा सर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ऑप्शन के अनुसार से हम भरेंगे। शैल और विल भरने से काम नहीं चलेगा। अगर शैल हैव होता तो मैं शैल हैव भर सकता था, बट शैल हैव ये नहीं है इसलिए ये खत्म हो गया, खत्म हो गया। हैज तो आई के साथ आता नहीं है, आई के साथ हैव आता है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है सर। अब अगर बात रही कि सर यहां पर आपको ये भरवाना चाहता ना शैल हैव, तो शैल हैव जरूर देता, लेकिन ये भरवाना चाह ही नहीं रहा एग्जामिनर, शैल हैव दे देता है ना, और हैव देता, तब आप दोनों में से कुछ ही भरिएगा, सही हो जाएगा। लेकिन एग्जामिनर ऐसा कभी बिल्कुल नहीं पूछता एग्जाम में, आप बिंदास रहिए, ठीक है, ऐसा नहीं पूछने वाला है। तो चलिए हमने दोनों बताया, V3 भी आपको समझ में आ जाएगा, बीच में भरा तो समझ में आ जाएगा। तो परफेक्ट भी क्लियर हो गया सर, कॉन्टिन्यूअस भी क्लियर हो गया सर। अब रही बात परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी एक होता है टेंस, तो इसे देख लेते हैं। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में देखिए
परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट की पहचान हम हैव हैज से करते थे, एकदम बिल्कुल करते थे, हैड से करते थे। तो इसका मतलब ये जो कॉन्टिन्यूअस होगा इसमें ये तो कंफर्म रहने वाला सर, इसके नाम से ही पता चल रहा है, इसके नाम से पता चल रहा है, इसका नाम खुद बता रहा है कि हैव हैज हैड, इसमें से कोई ना कोई आएगा ही आएगा, या सेल इसके साथ है, विल सॉरी सेल ही आएगा, सेल हैव विल हैव, सेल हैव विल हैव या हैव हैज या हैड आए, इनमें से ये कुछ ना कुछ रहने वाला है, उसके बाद ही कॉन्टिन्यूअस ये होने वाला है। ठीक है, अब साथ ही साथ इसमें क्या होता है, परफेक्ट तो होता है और परफेक्ट में थोड़ा सा ये बीन आ जाता है, बीन एक नया वर्ड जुटता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। ठीक है, और कॉन्टिन्यूअस की पहचान तो हम आईएनजी से कर ही लेंगे। ठीक है, अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान हैव हैज हैड तो रहेगा, उसके साथ बीन आने वाला है। अगर आपको दिख जाए कहीं भी हैव बीन, हैज बीन, हैड बीन, ठीक है, ये दिख जाए, शैल हैव बीन, विल हैव बीन, ये दिख जाए, इसके बाद आईएनजी तो आपको देगा ही देगा, ये कन्फर्म है। जैसे आई हैव बीन गोइंग, आई हैव बीन गोइंग, एग्जाम्पल में लिखा आई हैव बीन गोइंग। अब जरा बताइए, अब एग्जामिनर आपको ये भरना चाह रहा है कि यार इसमें क्या भराएगा, अगर मैं यहां मिटा दूं और यहां मैं आपको बोलूं कि क्या भराएगा बताइए, और ऑप्शन दे दिया हूं गो का कौन सा भर भराएगा, गोइंग भराएगा, गोन भराएगा, वेंट भराएगा, क्या भराएगा, तो सर गोइंग भराएगा, चूंकि यहां से पता चल गया हैव बीन हैज बीन ने बता दिया कि ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो आईएनजी ही आएगा ना सर, बिल्कुल सही सोचा आपने। ठीक है, अब रही बात अगर यहां पे ये मिटा दे और यहां पर लिख दे गोइंग, ठीक है, और ऑप्शन, एक मिनट इसको मिटा ही देता हूं यार, वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है लेकिन आप लोग घबराना नहीं, एकदम सीख के रहना, वीडियो के अंत तक जरूर देखना, आपको जीवन में फिर कभी दोबारा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा मेरा मानना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो यहां पर हमारा बीन तो रहने वाला है। अब रही बात, यहां पर मैंने ऑप्शन दे दिया है और यहां पर सीधा मैं गोइंग लिख डाला, अगर इसे देख डाला तो समझिए आपका लाइफ झिंगा लाला हो जाएगा। तो चलिए, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन मैंने ये दे दिया कि सर अब यहां पर क्या भरोगे, हैव बीन भरोगे, हैज बीन भरोगे, सर जरा बोलते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने कहा चूंकि भैया हमें तो हैव बीन भरवाना है, तो मैं उल्टा सीधा दो ही, एक सही दूंगा, बाकी 3 उल्टा सीधा कुछ भी दे सकता हूं ना। तो चलिए मैंने दे दिया विल हैज बीन, ऐसे करके मैंने दे दिया, ठीक है, या मैंने सिर्फ दे दिया विल हैव। अब जरा बताइए 4 में से कौन भरिएगा, तो आप बिल्कुल भरना चाहिएगा सर, आई के साथ हैज आता ही नहीं है ना, और विल हैज बीन नहीं होता है सर, विल हैव बीन और शैल हैव बीन होता है, तो विल के साथ हैज नहीं, हमेशा या शैल या विल के साथ हैव आता है, हैज तो आता नहीं, तो ये भी गया काम से, और विल हैव नहीं होगा सर, विल हैव बीन होगा सर, इसमें तो बीन लगल ही नहीं है, तो ये भी गया सर, तो राइट आंसर होगा, सही आंसर ये होगा। तो आपको दोनों तरफ से मैंने बता दिया, ये भी भरना सिखा दिया, ये भी भरना सिखा दिया, ठीक है। हाँ, इसमें समय भी देता है, आई हैव बीन गोइंग, आई हैव बीन गोइंग, ठीक है, सिंस 2 को कुछ भी दे, सिंस 2 डेज कुछ भी दे दे आप भैया, उससे मतलब नहीं, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन से आप भर लीजिएगा, चूंकि वीडियो बहुत लंबा होने वाली है। तो चलिए, अब हमारा जो लास्ट बच गया वो है इंडिफिनिट। सर आपने इंडिफिनिट लास्ट में क्यों बताया सर, पहले क्यों नहीं बताया सर, इसका भी जवाब हमारे पास है, क्योंकि आपको समझ में नहीं आता, हमारा मेथड कुछ अलग है। तो चलिए, इंडिफिनिट करने वाले हैं सर, बिल्कुल सही चुना आपने, इंडिफिनिट, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्परफेक्ट, सॉरी इनडिफिनिट को बोलते हैं सिंपल भी बोल देते हैं इसको, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर भी बोल देते हैं इसको। अब रही बात, अगर हम इसको बांट दें 3 भागों में, तो एक आप प्रेजेंट में यूज कर लेंगे, एक पास्ट समय में यूज कीजिएगा, एक फ्यूचर में यूज कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, यही 3 समय है जहां पे हम यूज कर सकते हैं और कहीं नहीं कर सकते। तो चलिए, अब हम बात करें प्रेजेंट इंडिफिनिट को। अगर कोई टेंस इंडिफिनिट है सर, इसका कोई ऐसा ट्रिक नहीं है सर, हैव हैज से पता कर देते हैं, परफेक्ट है, V3 उसमें रहता था, V3 हैव हैज प्लस V3, हैड प्लस V3, शैल हैव बीन हैव प्लस V3, सर परफेक्ट है सर। अगर आपने सुना कि सर आईएनजी रहने वाला है, EJMR रहेगा तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, और वाज वर्क के बाद आईएनजी रहेगा
तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, और शैल बी विल बी के बाद आ जाएगा तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। ये भी समझ में आ गया सर। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सर हैव बीन, हैज बीन, हैड बीन, शैल हैव बीन, विल हैव बीन रहेगा सर, और उसके साथ आ जाएगा तो हमने बोलेंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सर। तो परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस तीनों क्लियर हो गया। बट इंडिफिनिट का कोई वैसा ट्रिक नहीं है। हाँ, लेकिन इसमें हम वर्ब के रूप में बोल सकते हैं कि अगर प्रेजेंट है तो V1 या V5 दोनों में से कोई भी आ सकता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के अनुसार से। अगर हम पास्ट की बात करें तो V2 ही आएगा, और अगर V1 आएगा तो उसके साथ डिड जरूर आएगा। अगर हम फ्यूचर की बात करें तो शैल और विल आएगा, और साथ ही आपका V1 रहने वाला है। ठीक, तो बहुत ही आसान है दोस्तों। ये शैल विल तो रहेगा तो फ्यूचर पहचान लेते हैं, और अगर V1 दिया है तो सिंपल सी बात है, सिर्फ और शैल विल है भैया फ्यूचर है, सिंपल फ्यूचर है, सिंपल फ्यूचर है, सिंपल फ्यूचर है। लेकिन अगर हम बात करें पास्ट का, पास्ट इंडिफिनिट का या सिंपल पास्ट की बात करें तो या तो V2 आएगा या तो डिड आएगा। जब डिड आएगा तो V1 आएगा, इस बात को ध्यान रखना। जैसे मैंने लिखा आई वेंट, आई वेंट, तो वेंट क्या है? V2 है, तो इससे आप पहचान लिए सर ये ना क्या है सर, ये पास्ट इंडिफिनिट है सर। अगर आपको ये सिंपल सेंटेंस में ये V2 लगाता है। हाँ, डिड कहाँ आएगा? नहीं वाला बात में नेगेटिव में, जैसे आई डिड नॉट गो, नेगेटिव में आता है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जैसे डिड आई गो, व्हाई डिड आई गो। ठीक है, तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव में ये सब वाला सेंटेंस में जिसमें आप सवाल पूछते हैं, जिसमें आप नहीं वाला बात बोलते हैं, ये सब में डिड का यूज होता है, V1 होता है। और V2 सिंपल बात में मैं गया, वह खाया, उसने देखा, मैंने मिला, कुछ भी करके ये सब में आपका V1 आता है। तो सर कैसे पहचानिएगा सर? अब जरा गौर कीजिए। आई और यहाँ खाली स्थान दिया है, क्या भरना है सर? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। अगर मान लो आपको वेंट दिया है, और बी में आप लोग मान लीजिए गोइंग दिया है, और सी में मान लीजिए आपको गोन दिया है, और डी में आपको नन ऑफ दीज दिया है। अगर ऐसा हो तब आप वेंट भरना। क्यों सर? जरा बताओ। आईएनजी कब आएगा? जब इज, एम, आर, वाज, वर, शेल बी, विल बी रहता हो। गोन कब आएगा? जब परफेक्ट हैव, हैज, हैड, शेल हैव, विल हैव रहता हो, है ना। अब रहा सर, अब रही बात कि सर अगर यहाँ ऑप्शन में देता गो तो गो भी सही होता, चूंकि प्रेजेंट इंडिफिनिट बन जाता। बट वैसा नहीं, V2 दिया तो ये आपका सही हो गया। ठीक है, तो चलिए अब हम थोड़ा सा और गौर कर लेते हैं। बात हम करें किसका, तो ये तो आसान है भैया, आई शैल गो कर देगा। इसको पहचानना बहुत आसान है, इसको समझाने की जरूरत ही नहीं। अब रही बात प्रेजेंट का, तो ये V1 या तो V5 रहेगा, या तो डू या तो डज प्लस V1 रहने वाला है। ये दोनों ही पहचान करेगा। तो डू डज से आसानी से पहचानेगा, डू डज प्लस V1 है, तो सर बिल्कुल राइट बोला आपने, यही आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट होगा। प्रेजेंट इंडिफिनिट होगा, सिंपल प्रेजेंट होगा। लेकिन सर V1 V5 में कंफ्यूजन है, तो आपको पता होना चाहिए V5 किसके साथ आएगा? आई के साथ आएगा, वी के साथ आएगा, यू के साथ आएगा, दे के साथ आएगा, है ना। और V5 किसके साथ आएगा? ही के साथ आएगा, सी के साथ आएगा, इट के साथ आएगा, नेम, नेम के साथ दोनों आता है। अगर एक नाम रहे तो भैया V5, है ना। अगर एक से ज्यादा नाम रहे तो भैया V1 आएगा, जैसे सी गोज। अब यहाँ पे एस यस क्यों आता है? इसका एक ही लॉजिक है कि सर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, और वर्ब में कोई वर्ब, गो एक वर्ब है, अगर इसमें यस लगा दिए तो ये बन गया V1 बन गया। वर्ब में यस जोड़ने पर V1 बनता है, इसलिए सिंगुलर बनता है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब होगा। आई होप आपको हम अच्छे तरीके से समझा पाए होंगे। तो इस प्रकार से आप टेंस को पहचान सकते हैं और फिल इन द ब्लैंक्स भर सकते हैं। ठीक है, अगर इतना जान गए ना तो आपका टेंस का जो ग्रामर में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें बिल्कुल आप अच्छा खासा नंबर ला सकते हैं। तो अब कोई बकवास नहीं करना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। और हाँ, आपके पास जितने भी दोस्त हैं आप सभी दोस्तों के पास शेयर भी करें। आपके जितने भी सारे क्लासमेट फ्रेंड हैं उसे पढ़ने के लिए बोलें, और उसके पास वीडियो को शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं।